रहमान रहीम। आज पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के जो कारकुनान इलेक्शन कमीशन के पास आए हैं, सबसे पहले तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके इत्तेहादियों के बेहद शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ओवरसीज़ वोटिंग राइट बिल पास किया। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान ने जिस मोहब्बत का ओवरसीज़ के साथ इजहार किया, इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज़ भी ये मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे। और 23 जून को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2021 को हमने इस सिलसिले में जो मुजाहिरा किया था यहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर, तो उस वक़्त इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब ने हमसे वादा किया था कि जो ही कानून साजी हो जाएगी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन हमें शक है कि हमारे इस आईनी हक को पॉलिटिसाइज कुछ लोग कर रहे हैं, और इस शक के खदशे के लिए आज हम दोबारा इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर हुए हैं ताकि इनको बताएं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इस बात की यकीन दहानी कराए। बल्कि हमारी अपील है चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से, गुजारिश है कि 90 दिन के अंदर ये जो कानून साजी हुई है इस पर इम्प्लीमेंट यकीनी बनाए, ताकि ये ज़िमनी इलेक्शन जो आ रहा है या बल्दियाती इलेक्शन जो आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इसमें वोट कास्ट कर सकें। और यही हमारा मंशूर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इंशाअल्लाह ताला दयानतदारी से, खलूस नीयत से अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, खा वो कैसा हो। मैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोई ना कोई जो भी रास्ता आपने ढूंढना है, तलाश करना है, मेल बैलेट के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक बैलेट के ज़रिए या मशीन के ज़रिए, जो भी होगा वो हमको काबिल कबूल होगा। लेकिन इसको यकीन दहानी के साथ अभी हमारी टीम इंशाअल्लाह ताला, मेरे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम जनाब अरशाद चीमा साहब, वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ फोरम दीवान मुस्तफ़ा साहब, हम इंशाअल्लाह ताला ये जो गुजारिश है, अपील है इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब से या चीफ इलेक्शन साहब कमिश्नर साहब के यहाँ देने जाएंगे। और मुझे यकीन है कि वो इंशाअल्लाह ताला इस हमारे आईनी हक़ को जल्द अज जल्द दिलवाएंगे। अपना वादा याद रखो। हम अदारों का एहतराम करते हैं, हम बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं। पिछली दफ़ा भी जब हम यहाँ पर मुजाहिरा करने के लिए आए थे, आज तो मुजाहिरा नहीं है, आज एक और तरीके से हम सिर्फ याद दहानी के लिए आए हैं, याददाश्त देने के लिए आए हैं। हमने एक पत्ता भी यहाँ पे हिलाया नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है आज भी पुरअमन तरीके से यहाँ रहेंगे, पुरअमन तरीके से। इस के बाद हमारा बाहर पड़ाव होगा, हम बाहर हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए ओवरसीज़ हैं वो अपना मुद्दा बयान करेंगे इलेक्शन कमीशन के मेन गेट के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो खलूस, जो मोहब्बत हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान और उसके इत्तेहादियों ने किया है, हम उनके बेहद मशकूर हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी इस तसलसल को जारी रखते हुए ये 90 दिन ही नहीं, 1-2 हफ्तों के अंदर कोई ना कोई रास्ता ढूंढने में कामयाब होगा। अभी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप बताएं। जी, कोई बात करना चाहते हैं आप? सवाल, एनी क्वेश्चन? अच्छा, इसके साथ हम अंदर यादाश्त करने जा रहे हैं। फिर हमारी ख्वाहिश होगी कि हम बाहर जो हमारे दूसरे अरकान हैं वो उधर आपसे बात करें और मेन गेट पे कहें। ये यादाश्त है हमारी। अगर आप इस सिलसिले में कोई इसकी कापी लेना चाहते हैं या पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। ये पकड़े। जी फोकस कर रहे थे कीमत साहब। जी भाई जी आ जाओ। आ जाओ। अच्छा, ये शाह चीमा साहब बात करना चाह रहे थे, ये भी चलिए शाह साहब। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों ने हम हमेशा ही हमारा बहुत साथ दिया है।
और ये एक ट्रूली एक समझ लें कि जिस तरह ह्यूमन राइट्स है ना, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये भी इनके जो वोटिंग राइट्स हैं ये भी ह्यूमन राइट्स में ही आते हैं। कि ये जो 90 लाख के करीब बाहर जो आपकी जो ब्रेन आपका है वो बाहर बैठा हुआ है, लेकिन वो इकानमी को भी उन्होंने सहारा दिया हुआ है, लेकिन जब वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उनको डिसफ्रेंचाइज किया जाता है, उनका हक मारा जाता है। बाकी हमारी जो डॉलर्स हैं, पाउंड्स हैं, रियाल्स हैं, वो बाहर से आते हैं, वो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम वोटिंग राइट्स की बात करते हैं तो उसमें ऑलवेज रखने डाले जाते हैं। लेकिन हम इस दफ़ा पीटीआई गवर्नमेंट आई है तो अल्लाह ने हमें उसका समर दिया है कि इमरान खान, जिसने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने दिल के बहुत करीब रखा है, तो उन्होंने लास्ट जून में हमसे वादा किया था कि इंशाल्लाह जो आने वाले इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने हक दही इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम यही मेमोरेंडम लेके इलेक्शन कमीशन के पास अपनी मुद्दबाना गुजारिश लेके दोबारा हाज़िर हुए हैं, ताकि इसमें कोई दोबारा कोई शरारत ना करे कि ये 90 लाख करोड़ के लोग जो बाहर बैठे हैं इनको डिसफ्रेंचाइज किया जाए। मैं एक इसके साथ साथ पैगाम देना चाहूँगा अपनी ओपोजिशन की जमातों को, जिन्होंने इस वोट के हक में वोट नहीं दिया। आप देखिए आइंदा का जो इलेक्शन होगा उसमें ओवरसीज़ ये जज करेंगे कि कौन मुल्क के लिए मुहिब वतन है और कौन मुल्क के लिए अच्छा सोचता है। इंशाअल्लाह ताला हम आइंदा इलेक्शन के अंदर हमारे जो ओवरसीज़ है वो जो वोट होगा वो इंशाअल्लाह एक डिसीजन वोट होगा इंशाअल्लाह, और हम जो है वो देख। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि ओवरसीज़ जो है वो 2023 के इलेक्शन में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि मिसाल के तौर पे सियालकोट, मंडी भाउद्दीन, गुजरांवाला, लाहौर, ये सेंट्रल पंजाब के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे हर हलके जो है वो 35 से 40 हज़ार वोट एक हल्के में है। और ओवरसीज़ के वोट के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि इसे ना ख़रीदा जा सकेगा, ना इस पे धांधली हो सकेगी, बल्कि ओवरसीज़ ऐसे तरीके से वोट इस्तेमाल करेंगे। अगर बाप बेटा भी एक दूसरे के मुखालिफ वोट इस्तेमाल करते हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम उसके लिए कहेंगे। यानी कि ओवरसीज़ जो है। और तीसरी बात एक और है, ये दूसरी पॉलिटिकल जमातें जो हमारे हक को तस्लीम करने में मुसलसल ख़यानत का मुजाहिरा है कि हम इनको असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें दे देंगे। कभी कुछ कहते हैं नहीं भाई, हमें अपना वोट इस्तेमाल करके आप लोगों को सीधा करना है। हमें कोई शौक़ नहीं है इतना असम्बलियों में जाने का। और इनमें से जितने हैं, कितने अरकान असम्बली में हैं, हमारे साथ मिर्ज़ा खावर बेग साहब हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, ये सियालकोट के काम आ सकते हैं। इसी तरह दीवान साहब हैं, ये भी बहुत काम कर सकते हैं। कनियाल साहब हैं, ये डेनमार्क से हमारे नज़ीर साहब हैं, ये भी बहुत बड़ा बिजनेस का, कोई बिजनेस छोड़ के नहीं आता। ये सेल्फ मेड लोग हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को उस सिमत पे खड़ा करना चाहते हैं जहां वो बाहर दूसरे मुल्कों को देखते चाहते हैं। वो चाहते हैं अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हों। ये कब तक हम नालियों, गलियों, वानियों पे वोट लेते जाएंगे? हम इंशाअल्लाह ताला उन्हें समझाएंगे कि पाकिस्तान की सिमत का जिस तरह इमरान खान ने इरादा किया है, हम उस सिलसिले में मुआवनत करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट को वोट दें, हम वोट उस कैंडिडेट को देंगे जो हमारे मयार पे पूरा उतरेगा। और सबसे बढ़कर जो ओवरसीज़ की ज़मीनों पर कब्ज़ा होता है, जो ओवरसीज़ के मसाइल हल नहीं करते, जो ओवरसीज़ के लिए कुछ सोचते नहीं, कम अज़ कम वो ओवरसीज़ के बारे में सोचेंगे ज़रूर, समझेंगे ज़रूर, और इस सिलसिले में वो हमसे रजू भी करेंगे। अब की बार अच्छा, ये नारे बंद कर। अब मैं मिर्ज़ा खावर साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैं एक इजाफा कर दूं इसमें कि हमारे पास कंप्लीट डाटा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, हर डिस्ट्रिक्ट का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले इलेक्शन में बहुत ही हर इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो हमारी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन से कि इनको डिसफ्रेंचाइज ना किया जाए, आने वाले इलेक्शन में इनका ड्यू राइट्स दिया जाए, इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आया जाए। ये पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम जो है, अगर कोई ये जिस तरह कहते हैं कि धांधली होगी, ऐसा होगा, पहले इन्होंने कौन से इलेक्शन तस्लीम किए हैं? हाँ, उन लोगों को हमारे वोट का ज़रूर खौफ है जो ये समझते हैं कि ये वोट ना बिरयानी से ख़रीदा जाएगा,
ना पैसों से ख़रीदा जाएगा। ये वोट इंशाअल्लाह ताला सही तौर पर इस्तेमाल होगा। खबर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो आप सारे मीडिया का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। जी आ जाओ। दूसरी बात, ये मेरे दो तीन भाइयों ने दोस्तों ने बात की है ओवरसीज़ राइट की। ये जो पाकिस्तान के रुस्तू कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ पता नहीं, हम इनको बताएंगे ओवरसीज़ क्या कर सकते हैं। इन रुस्तू को, ये जो कुछ क्या नाम है इसका, आसन इकबाल ने कहा था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कुछ पता नहीं है। इसको पूछें कि इन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, ये जो ओवरसीज़ रेमिटेंस भेजते हैं, ज़र मुबादला भेजते हैं, जितनी पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है, हमारे रेमिटेंस उससे ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बताऊं। हम ये बताना चाहते हैं, ये जितने भी नजायज़ और गलत काम करने वाले सियासतदान हैं, इनका हम किबला दुरुस्त करेंगे। और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हम इनको बताएंगे इस वोट के ज़रिए। ये जो इमरान खान की PTI की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, हम इस फैसले को पूरे तहे दिल से इमरान खान का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये फैसला ये फैसला इमरान खान का पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिया जाएगा। और जितने भी ओवरसीज़ दुनिया में बसते हैं, वो इमरान खान के इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं। हम इमरान खान को कहते हैं कि इमरान खान, हम आपके साथ हैं। और ये जो ओवरसीज़ को आपने राइट का ये जो आपने काम किया है, हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं। कनाडा से अशरफ गोंदल साहब हैं, ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। चलो जी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशरफ याद गोंदल, चीफ ऑर्गेनाइजर कनाडा। जी चलो आ जाओ। मैं एक मैसेज देना चाहना अदना जमा वर्कर हाँ। असी मल्टी पार्टी के बंदे खड़े हाँ, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तरीके इंसाफ भी है, लेकिन साडा मकसद और सिर्फ पाकिस्तान और सिमत रखना है। साडा मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उस ट्रैक करना है जिस पाकिस्तान बचता हो। समाज जितनी पार्टियां साडी मुखालफत की है, असी उन्होंने बंदे से, लेकिन अज साडा उन्होंने तो बेजार हाँ। असी इमरान खान मोहसन समझने हाँ। इमरान खान साडा मोहसन इस वास्ते बन गया कि सानू राइट दिता है, साडा उस मैसेज जो लिया है। असी शुक्रिया अदा करने हैं मीडिया का, जेड़ा मीडिया सानू कवर दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये मिर्ज़ा सफदर साहब हैं UK से। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जिस तरह सियासी पार्टियों में इधर एक रवायत है कि कोई जलसा जलूस करना हो, आवाम को भी तंग करें, यानी कि ये जो दिहाड़ीदार बंदे लाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बंदे आए हैं ये साफ शफाफ, कोई कनाडा से है, कोई डेनमार्क से है, ये इंग्लैंड से मिर्ज़ा सफदर साहब आए हैं। हमने ये भी रवायत बदलनी है। ये ना आवाम, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, ये जो अपनी बात करना चाहते हैं, आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं, घर बैठ के भी पहुँचा लें। ये इन्होंने रोज़ाना जो ट्रक लिए हुए हैं, जो बसें ली हुई हैं, इनको अब बंद करनी चाहिए। इस सिलसिले में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला किरदार अदा करेंगे। जनाब मिर्ज़ा सफदर साहब इंग्लैंड से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारे मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जो दो चेयरमैन जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम इस स्टेज पे पहुँचाया है, मैं बरतानिया में बसने वाले तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। जनाब चेयरमैन रज़ा रांझा साहब का और चेयरमैन इमरान खान साहब का, जिन्होंने हमारी इस स्ट्रगल को, जो एक तवील मुद्दत से शुरू थी, उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। बताना चाहूँगा, हमारे यूनाइटेड किंगडम में चूँकि सियासी बहुत ज़्यादा पार्टियों के ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज हैं, वहाँ बड़े लंदन में फ़ैसले होते हैं। उस हिसाब से हमने ये रूमर सुने थे मुख्तलिफ पार्टी से कि जो ओवरसीज़ हैं उन्हें मखसूस सीटें दी जाएं, जबकि हमारी लीगल टीम, जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म से लीगल टीम को आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लंदन से, बताना चाहूँगा कि ओवरसीज़ का जो वोट का राइट है वो फंडामेंटल राइट है। स्पेशल सीट या मखसूस सीट्स देकर हमें मुख्तलिफ पार्टियाँ अपने अपने हल्के से अकोमोडेट कर सकती हैं, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी को ओन नहीं कर सकते। अच्छा, तो आज ये तारिक गोंदल साहब अभी फ्रांस से तारिक गोंदल साहब हैं, हमारे ओवरसीज फोरम के सदर, ये भी बात कर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चेयरमैन साहब का और दूसरे तरीके इंसाफ के चेयरमैन साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने ओवरसीज़ को वोट का राइट दिया। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि एक बजट का तकरीबन चौथाई हिस्सा ओवरसीज़ की बदौलत है। उनको हमारे पैसे हर चीज़ अच्छी लगती है, तो हमारे वोट का हक उनको अच्छा क्यों नहीं लगता। इसलिए मेरी अपोजिशन पार्टियों से भी है कि जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो इससे बाज आ जाएं, इससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसके साथ ही मैं इंतहाई मशकूर हूँ मीडिया का भी और इलेक्शन कमीशन का भी, जिन्होंने हमें अपना वक्त दिया, और वज़ीर आज़म साहब का भी। इमरान अच्छा, ये अभी मनाजर रांझा साहब दुबई से हैं हमारे प्रेसिडेंट, ये आपसे बात करते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया का, जो हमें ये कवरेज दे रहे हैं और हमारा मैसेज जो है वो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। ओवरसीज़ फोरम ये हमारा मंडी बहुत दिन से शुरू हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल लेवल पे हमारी आवाज़ जा रही है। सबसे पहले तो हम ये शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, जिन्होंने हक दिया ओवरसीज़ को वोट का और जिन्होंने हमारी ये अपील एक्सेप्ट की। बाकी उसके बाद ओवरसीज़ फोरम का जितनी देर से इस्टेब्लिश हुआ है, एक ही आवाज़ है कि ओवरसीज़ जितने पाकिस्तानी हैं उनके हकूक़ उनको दिए जाएँ, और ताकि जो उनकी आवाज़ इधर आके पाकिस्तान में दब जाती है वो सुनी जाए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर प्लेटफार्म में जो ओवरसीज़ हैं उनके साथ खड़ी रहे। क्योंकि ओवरसीज़ जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम अपने आप को इस्टेब्लिश करें, पाकिस्तान में अपनी फैमिली इस्टेब्लिश करें, पाकिस्तान में अपना मोहल्ला, अपना गाँव, अपना शहर, पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट हो। और अगर हम अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट के लिए वक़्फ़ कर देते हैं तो हमारी ये भी ख्वाहिश होगी और हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हमें हकूक़ हमारे दिए जाएँ और हमारी आवाज़ जो है वो उसको सुना जाए। ये मियाँ वकार साहब जो ये स्पेन से हैं, ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि कोई ये ना कहे कि ये इन्होंने पता नहीं सड़क से पकड़ के ओवरसीज़ ले आए हैं। हम पूरी दुनिया के पाकिस्तान ओवरसीज़ के नुमाइंदे हैं, 45 ममालिक से हमारी तंजीम है, और ये मियाँ वकार साहब स्पेन से आप बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तमाम मीडिया वालों का मैं बहुत मशहूर हूँ। ठीक ठाक और दीवान साहब ठीक है? मीडिया वालों का मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि अपोजिशन वाले अक्सर हर जगह पे यही बात करते हैं कि मखसूस नशिस्तें, लेकिन हमें मखसूस नशिस्तों के लिए कोई हमारी किसी से कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है इमरान खान का हम शुक्रगुजार हैं। अच्छा पीछे हो जाओ भाई, थोड़ा सा जगह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ आने पे ये वाज़े कर दूँ कि मैं यहाँ हुकूमती ओहदे की हैसियत से नहीं आया। मुझे इस टाइम जो मेरा हुकूमती ओहदा है, मैं उस हैसियत में यहाँ नहीं खड़ा। मैं ये कंधे से कंधा मिला के, बाजू से बाजू मिला के अपने भाइयों के साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ मैं, क्योंकि ख़ुद एक दहाई से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो तकलीफ़ होती है, जो उसको एहसास होता है, उसका मुझे अंदाज़ा है। ये कुरैशी साहब के पास एक थी पेपर था, वो देना ज़रा। कुरैशी साहब के पास एक पेपर था, वो देना। मैं ख़ुद एक दहाई तक वहाँ रहा हूँ और मुझे एहसास है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किन चीज़ों में से गुज़रता है। इनमें से बहुत सारे चेहरे वहाँ मेरे साथ काम करते रहे हैं। यहाँ इरशाद चीमा साहब खड़े हैं, रांझा साहब खड़े हैं, दीवान साहब हैं, हमारे भाई बड़े तारिक साहब हैं, बहुत सारे ये जो दोस्त हैं, इनके साथ वहाँ पर गर्मियों में, सख्त सर्दियों में, अपने ज़रिया माश में हम उसके बावजूद पाकिस्तान की बात किया करते थे। हमेशा वहाँ पर पाकिस्तान के लिए ही सबका दिल धड़कता है। लेकिन जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कोई हक देने की बात आती है तो उस टाइम कई लोगों को, जिनका यहाँ दाव लगा हुआ है, उनको सांप सूंघ जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी साल में एक दफ़ा आएँ, वहाँ से परफ्यूम और गिफ्ट्स भर के बैगों में लेके आएँ, ठीक है। यहाँ से हमारे दोस्त चलें जो बहुत मोतबर लोग हैं, उनकी तो ठीक है, आबद शेर अली साहब जैसे दोस्त भी जाएं तो उनको वहाँ पर एयरपोर्टों पे रिसीव करें, उनको गाड़ियों में बिठाएं, फिर उन्हें हिल्टन में ठहराएं, या ठीक है चली जाएगी आवाज़, कुछ नहीं होता, फिर उन्हें हिल्टन में ठहराएं,
उनके बिल दें, उनको शॉपिंग करके दें, फिर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का सरमाया है। जब मियाँ साहब वहाँ जाएं तो शहबाज शरीफ साहब शिकागो के एक बड़े मोतबर डॉक्टर से ये कहें कि मेरा एक केस अदालत में आने वाला है, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, और डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं 20 तारीख को पाकिस्तान। आपने एक झूठी रिपोर्ट देनी है बस डॉक्टर साहब, और वो डॉक्टर साहब बताएंगे जी मैं अमेरिका में होता हूँ, मैं झूठी रिपोर्ट दे नहीं सकता। तो अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके लिए ये काम करें तो सब अच्छा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट का हक मांगें तो यहाँ पर ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून, जिनके एक मैं उनको बार बार बेशर्म कहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे, ये सख्त लफ्ज़ है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन उन पे यही फिट आता है क्योंकि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तहकीर की। मैं दोबारा माजरत से, ये लफ्ज़ मैंने बोला, मैं उसकी माजरत करता हूँ, लेकिन उन पे यही फिट आता है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सियासत की कोई समझ नहीं है। अच्छा, आप में से दोस्तों में से कोई ये कहे ना, मैं फिर भी गुस्सा नहीं करूंगा कि हो सकता है आपका एक नजरिया हो पॉलिटिकल, आप एक अपनी राय रखते हो, आज़ाद, एक सहाफ़ी हो, एक आम शहरी हो, कह सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मुकद्दस गाय नहीं, आप हम पे तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं जी आपको नहीं पता सियासत का, सारा आंखों पे आपको जवाब देंगे। लेकिन एक ऐसा शख्स ये बात कहे जिस वहाँ से उसे उसी टाइम लाए और पाकिस्तान में ज़िले कौंसिल का उसको इलेक्शन लड़वाए नारोवाल से, माशाल्लाह, और दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहे इन्हें सियासत नहीं आती। तेरे पुत्र नूं आंदी है, तेरे उस नाने नूं भी आंदी सी जिन्हें कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़िया सी। मैंने सवाल पूछा तो आप बताते हैं कि वो राफ पता नहीं कौन सा तखल्लस बताते हैं जो अंग्रेज़ों ने उन्हें दिया हुआ था। असल बात बताएं कि क्या कायदे आज़म के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था या नहीं लड़ा था? क्या आपके नाना, क्योंकि आपकी वालदा हमारी वालदा हैं, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, वो हमारी माँ की तरह हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आपके नाना के भी दर्जात बुलंद करे। हम कोई ज़ाती गुस्ताखी नहीं कर रहे। आपने क्योंकि सियासत अपनी वालदा से ली है और आपकी वालदा ने आपके नाना से ली है सियासत, तो आप ज़ियाउल हक, आपकी वालदा ज़ियाउल हक की किचन कैबिनेट की भी हिस्सा थी। तो आपसे सवाल ये पूछा था कि आपने ओवरसीज़ के बारे में जब ये बात कही, उसके बाद मैंने आपसे सवाल पूछा, पहले नहीं पूछा, कि आप ये बताएं कि क्या उन्होंने कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये तमाम कुछ मुल्क है, बहुत सारे थे, मैं लिस्ट में कुछ लिख के लाया हूँ, बोल दूँ आपको। ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चिली, कोलंबिया, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया, आयरलैंड, इटली, जापान, माल्टा, मैक्सिको, मोरक्को, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फिलिपाइन, पोलैंड, और ये लंबी लिस्ट है। इन तमाम मुल्कों के शहरी जब दूसरे मुल्कों में होते हैं तो वो वहाँ वोट दे सकते हैं अपने मुल्क में, जो हक आज हम मांग रहे हैं सारे। ये मैं बड़ी लंबी लिस्ट है, कुछ नाम भूल गया हूँ। इन तमाम मुल्कों के शहरी जब दूसरे मुल्कों में काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑस्ट्रियन जो है, कोई जर्मन जो है, अगर अमेरिका में काम कर रहा है तो वापस अपने मुल्क में वोट दे सकता है इलेक्शन में। वो तो मुहिब्बे वतन रहते हैं, उनके मुल्कों को तो कोई शक नहीं कि वो मुहिब्बे वतन है कि नहीं। आप हमारी हिब्बुल वतनी पर शक करते हैं। मैंने अमेरिका का पासपोर्ट नहीं लिया, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आपके सामने कहता हूं, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि इन दोस्तों में से जिन्होंने लिया हुआ है वो मेरे से भी ज्यादा पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं। तो आप किस तरीके से किसी की हुब्बुल वतनी, तो पहले मुझे जवाब देंगे जो सारे रिपोर्टर है सामने खड़े और ये जो सारे सियासतदान जिन्होंने यहाँ F7 और E7 में कोठियां बनाई हुई हैं, ये थे इस्लामाबाद जमे सन, ये अपने अपने गांव से जरिया माश के लिए आए हैं ना यहाँ पर। आप जरिया माश के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं तो आपकी हिब्बुल वतनी जो है वो नहीं हो सकती। आपकी हिब्बुल वतनी ठीक है अपने इलाके से, इसका मतलब अगर कोई बलूचिस्तान से आया तो उसने वहां दगा दे दिया है, अब उसके बलूचिस्तान के लिए सोच खत्म हो गई। कोई फैसलाबाद से आया तो उसकी वहां से सोच खत्म हो गई, पंजाब से। कोई कश्मीर से यहाँ आया तो उसकी कश्मीरियत खत्म हो गई। कोई KPK से आया तो अब वो स्वाबी का नहीं सोचेगा। ये बेहुदा बात है, बहुत बेहुदा बात है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का दिल ना दुखाया जाए। ओवरसीज अपना हक मांग रहे हैं
और मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं यहाँ हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे नहीं खड़ा, मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। ये धरना देंगे, मैं धरना दूंगा, ये वॉक करेंगे, मैं वॉक करूंगा, ये भूख हड़ताल करेंगे, मैं भूख हड़ताल करूंगा। मैं पहले अपने ओवरसीज के साथ खड़ा हूं, उसके बाद कोई और बात है। और एक और बात मैं यहां अर्ज कर दूं, मैंने अब 3 साल हो गए यहां पर सियासत के अंदर, 3 से ज्यादा। मैंने एक शख्स को सिर्फ देखा है जो सच्चे दिल से ओवरसीज का ख्याल करता है, ओवरसीज की इज्जत करता है, ओवरसीज का एहतराम करता है, और उसका दिल करता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पोटेंशियल को इस्तेमाल किया जाए। और वो एक शख्स है जिसका नाम इमरान खान है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे लीडर हैं, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये कह रहा हूँ, हमारी अपनी पार्टी में दूसरे लोग शायद वो अहमियत नहीं समझ पाते ओवरसीज की जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान समझते हैं। इसलिए दिल खुश होता है उनके लिए लड़ने के लिए, उनके लिए मरने के लिए, क्योंकि वो उन सच्चे पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं जो बाहर कहीं पे कोई भी मजदूरी कर रहे हो, उनका दिल जो है वो धड़कता है पाकिस्तान के साथ। एक और बात कर दूं, इनमें से जितने दोस्त खड़े हैं वो तमाम दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने वहां पैसा कमाया। एक बंदा ऐसा नहीं है जो इधर खड़े हैं, मैं इनकी शक्लें जानता हूं सबकी, ये मेरे भाई हैं, मेरे जानने वाले हैं, जो वहां पर कमाया हुआ पैसा यहां आकर नहीं। इनमें लोग खड़े हैं जिन्होंने यहां राइस मिल लगाई हुई है जिसमें नौकरियां दी हुई हैं पाकिस्तानियों को। इनमें लोग खड़े हैं जिन्होंने यहाँ शादी हॉल बनाए हुए हैं। इनमें लोग खड़े हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर अपनी फ्लोर मिल लगाई हुई है। इनमें लोग खड़े हैं जिन्होंने यहाँ फर्नीचर का काम किया हुआ है। ये जो पेट्रोल पंप जो भी पैसा ये वहाँ कमाते हैं ये यहाँ ले आते हैं। एक और ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, वो यहाँ से पैसा इंग्लैंड ले जाते हैं। ओ कमबख्तो, वो तुम्हारे लीडर हैं ओवरसीज होने के बावजूद। हम तुम्हारे भाई होने के बावजूद जो बाहर से पैसा यहां लाते हैं, हम तुम्हारे दुश्मन हैं। लख दी लानत है तुम्हारे थे, आप हमारी तहकीर करते हैं। सो एक बात मैं आप पे वाजे कर दूं कि अब ओवरसीज पाकिस्तानी के इस राइट को कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको दुनिया की लिस्ट पढ़ के दिखाई, अनोखी बात नहीं मांग रहे। और दूसरी बात यह है कि रांझा साहब है, ये दीवान साहब है, ये चीमा साहब हैं, या चौधरी साहब है, ये तमाम लोग तो चले मान लिया इनके पास वहाँ की शहरियत है, लेकिन जो शख्स दुबई में, कतर में, सऊदी अरेबिया में 2 साल के 3 साल के ट्रक ड्राइवर के, कुक के, शेफ के, किसी अपना वेल्डर के, प्लम्बर के, लेबर के वीज़े पे गया है, उसका बाप यहाँ, माँ यहाँ, बेटी यहाँ, उसके बच्चे यहाँ, उसके बच्चों के स्कूल यहाँ, उसके वालिदैन की कब्रें यहाँ, मरना यहाँ, जीना यहाँ। तो मुझे बताएं, उसको अपने लोकल एमपी एमएनए को वोट देना है या इनके कहने के मुताबिक उन्हें 2 नशिस्तें दे दें और उन्हें नुक्कर में लगा के बिठा दें? असी तुहाडा मक्कू ठप्पना है इंशाअल्लाह। ये तुसी उत्थे जाके जदों रहंदे हो ना हिल्टन दे विच, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਲਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 25000 ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। सो इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वो हक चाहता है जो उसका है और उससे 1 इंच पीछे दस्तबरदार नहीं हुआ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, हर पाकिस्तानी की तरह हमारे पर भी उनका एहतराम, उनकी इज्जत, उनकी तकरीम लाजमी है और हम उनका बसद और बेहद एहतराम करते हैं, ऐसे ही जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई का एहतराम करता है। और हम इसीलिए आज ईसीपी के सामने ओवरसीज पाकिस्तानी आए हैं कि हम ये कह सकें कि जो पार्लियामेंट ने और इमरान खान की क़यादत में जो वादा इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने किया था वो पूरा किया। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक दिया, वैसे ही जैसे पूरी दुनिया के मुल्कों में है। मैंने नाम पढ़ के आपको बताए हैं। अभी कल लेबनान में कोई तकरीबन 2.5 लाख वोटर ओवरसीज जो उनके हैं वो रजिस्टर हुए हैं वोट डालने के लिए, 2.5 लाख। सो हम वही हक जो इमरान खान ने और उसकी पार्टी ने हमें दिया है, हम अब चाहते हैं कि उसमें लहतोलाल ना हो। 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो ओवरसीज के खिलाफ पार्टी बन के खड़ी हैं, इलेक्शन कमीशन उनके प्रोपेगेंडे में ना आए, बसाद एहतराम हम कहते हैं। इसे 90 दिन में इम्प्लीमेंट करें। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा,
हम मजबूर होंगे कि हम यहाँ पर आके धरना देंगे। और याद रखो अपना वादा याद रखो, याद रखो भाई, याद रखो अपना वादा याद रखो। हम यहाँ पर आएंगे, दोबारा बार बार आएंगे, हमें धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हम अपने इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे, किसी सूरत नहीं होंगे। और आखिरी बात मैं कल की, क्योंकि टोटे चल रहे ने आजकल, टोटे ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਟੋਟੇ ਵੇਖੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੋਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਔਰ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੋਟੇ, लेकिन ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सो कहने की बात यह है कि पहले टोटे टोटे करके भानुमती का एक कुनवा जोड़ा, पीटीएम बनाई, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा, फिर उन्होंने कहा टोटे चला लेने हैं, फिर उन्होंने टोटे जोड़े, टोटे जोड़ के वो हमारा एक दोस्त है बेचारा, उसके ज़ुम्मे इन्होंने, वो खुद ठीक बंदा है, अच्छी फैमिली से, मैं जानता हूँ उसे, मेरे जानने वाले, अच्छा लड़का है, बस इस्तेमाल हो गया। पहले एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ सुराख से, उन्हें फिर एक सुराख दूसरी बारी उंगली पा देती, फिर इस्तेमाल होया, दूसरी दफ़ा झूठी खबर करवा दी। और ख़बर के जो हैशटैग्स हैं, जो टैग्स हैं, बात हो रही है एक जज साहब की तकरीर में से झूठे टोटे निकाल के जोड़ने की। नीचे लिखा हुआ है ISI, नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। तो आपको समझ आनी चाहिए कि जो ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो बाहर के माल पानी पे गए हुए हैं, एक ये हैं जो बाहर से लाते हैं अपना कमा के, एक वो हैं जो यहाँ से या इधर से लूट के गए या बाहर के माल पानी पे, वो पाकिस्तान के इदारों पे हमला करते हैं। ये नून लीग ने पहली दफ़ा नहीं, अभी भी पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला किया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अदलिया पे हमला किया है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ एक है कि किसी सूरत जुडिशल कमीशन बने और फिर उस जुडिशल कमीशन के सारे प्रोसेस को तवालत दी जाए, और फिर आप उसको तवालत दें तो मरियम बीबी को जो दोबारा उनकी अपील, मुझे ये पता क्योंकि उनके पास रसीद तो कोई है नहीं, कतरी खाती हैं, रसीद तो दी नहीं जानी, तो क्योंकि रसीदें नहीं हैं तो कतरी खत में तो कुछ नहीं है, तो टोटों में से कतरे कतरे निकाल के टोटे जोड़े जाते हैं ताकि किसी तरह से कोई अदालत या एक्शन लेके जी कमीशन बनाए इन्वेस्टिगेट करने का। एक दफ़ा कमीशन बन जाए तो फिर जो मरियम साहबा का मुकदमा है वो डिले हो जाए। जब उनका मुकदमा डिले हो जाए तो जाहिर बात है फिर जान छूट जाएगी। ये है ऑब्जेक्टिव। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान अब इतना बेवकूफ़ नहीं रहा। समा टीवी के उस रिपोर्टर को खराज तहसीन, जिसने 12-14 घंटे की फुटेज देख के एक ही रात में आपके टोटों के टोटे टोटे कर दिए, उस माँ को भी सलाम जिसने ऐसा होनहार बच्चा पैदा किया कि उसने एक ही रात में आपकी इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग के टोटे कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि इस मुल्क के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, वो पढ़े लिखे जज साहबान हैं, ऑनरेबल जज साहबान हैं, आपको लगता है वो आपकी इस नालायकी में आ जाएंगे? आपको लगता है कि वो आपके इस चक्कर में आ जाएंगे? आप ये टोटे शोटे ना जोड़ें, आप ये इधर उधर की बातें ना करें, आप मेहरबानी करके रसीदें दें, रसीदें। इसी तरीके से हम इधर से भी रिक्वेस्ट करते हैं मुअज़्ज़ज़ इदारे से कि आप हमें इस बत्ती उस बत्ती के पीछे ना लगाएं। बसात एहतराम ये है कि हमें वोट का हक दें जिस तरीके से पूरी दुनिया में दिया गया है। और एक दफ़ा फिर मैं अपने भाइयों की तरफ से आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पहले भी हमारी आवाज़ उठाई। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं हुकूमती ओहदेदार के तौर पे नहीं, अगर मैं हुकूमती ओहदेदार के तौर पे होता तो मैं शायद अपनी जमात की बात करता ज़्यादा। मैं तो सिर्फ एक बंदे की यहाँ बात कर रहा हूँ और उसका नाम है इमरान खान, क्योंकि मैंने करीब से देखा है कि उसने जान लड़ा दी ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक देने के लिए। इमरान तो मैं, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि अगर खुदा न खास्ता ज्वाइंट सेशन में ये वोट ना मिलता ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, तो क्या इमरान खान ने सब कुछ दाव पे नहीं लगा दिया था? उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पीछे अपना सारा कुछ दाव पे लगाया है। तो ये हमारा भी वादा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि इमरान खान दुख में हो या सुख में हो, पाँव से पाँव मिला के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। हम एक कदम भी पीछे नहीं उठेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ा इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं
और स्पेशली मैं जियो टीवी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बेहतरीन कवरेज दी है इस सारे मामले को। मैं देख रहा था टीवी पे, आपका बहुत शुक्रिया। कई दफ़ा आपको ओवरसीज़ मेरी तरह के अच्छे नहीं लगते, चलें आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आज आपने बेहतरीन कवरेज दी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। तमाम मेरे मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, तमाम पाकिस्तान का शुक्रिया। और आपको हम ये बता दें आखिरी बात कि हम बेशक कतर में हों, बेशक मंडी बहुत दिन से कोई जो गोंदल है वो स्पेन में जाकर माल्टों के बिजनेस को देख रहा हो, तो कोई रांझा जड़ा उत्थे न्यूयॉर्क च मझां चरा रहा होवे, वो साडे दिल इत्थे ही धड़कदे ने, साडियां हीरां इत्थे ही ने।